इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टॉपिक को लेके। पिछले के दो वीडियो जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेरिवेशन किया था, एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेरिवेशन किया था और एक रेडिएशन प्रेशर का डेरिवेशन किया था। वो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर दिया है, उसको भी जरूर देखिए। और आज इस वीडियो में हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द सरफेस ऑफ सन इज अबाउट 10 पावर 8, आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, यानी कि I इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड यानी कि E नॉट के फॉर्म में ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड के फॉर्म में भी बराबर इसी के बराबर करते हुए लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं V नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आरएमएस वैल्यू पूछी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो आरएमएस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? V RMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2। तो इसकी मदद से अगर हम इंटेंसिटी को अब दोबारा लिखें तो हम लिख सकते हैं V RMS स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। I यानी इंटेंसिटी की वैल्यू 10 to the power 8 और V RMS स्क्वायर बाई म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 to the power of -7 और ये C की वैल्यू 3 इंटू 10 to the power of 8। तो इससे हम लिख सकते हैं V RMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई इंटू 10 to the power of -7/3। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 10 to the power of -4 टेस्ला, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है, वो यूज होगा यहाँ पे। 50 watt per meter square energy density of sunlight is normally incident on the surface of solar panel. Some part of the incident energy is reflected from the surface. तो ये वो सिचुएशन है जब partially reflected from the surface वाली सिचुएशन है। 25% रिफ्लेक्ट हो रही है, 75% एब्जॉर्ब हो रही है। तो उस केस में रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो रेडिएशन प्रेशर का वो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम परसेंटेज रिफ्लेक्शन अगर हमको पता होता है, x% मान लेते हैं, x% रिफ्लेक्टेड, तो उसका हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया था अपने पिछले वीडियो में वही हम यूज करते हैं यहाँ पे। अगर x% रिफ्लेक्टेड होती है सरफेस से इंटेंसिटी, तो फॉर्मूला आता है रेडिएशन प्रेशर का 1 + x/100, x परसेंटेज है जो रिफ्लेक्टेड परसेंटेज है, इंटू I/C। अब प्रेशर को लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे 1 + x/100 यानी 25/100 इंटू I यहाँ पे दिया है 50, इंटेंसिटी 50 दी हुई है, C की वैल्यू 3 इंटू 10 to the power of 8। एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, तो A की जगह 1 आ जाएगा, F/1, और ये हो गया 1.25 इंटू 50/3 इंटू 10 to the power of -8। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 20 इंटू 10 to the power of -8 न्यूटन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया।
इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी वाला जो फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है उसको यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है कि रेड एलईडी एमिट्स लाइट एट 0.1 वाट, यानी कि पावर दी हुई है रेड एलईडी लाइट की पावर 0.1 वाट और इट एमिट्स दिस पावर यूनिफॉर्मली अराउंड इट। उसके चारों तरफ जब भी कोई लाइट का सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स अगर यूनिफॉर्मली एमिट करता है चारों डायरेक्शन में, तो किसी भी एक डिस्टेंस पे उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अगर डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर है तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1 मीटर। तो किसी भी d डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर दैट इज p डिवाइडेड बाई 4 पाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी मदद से हमको एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डिस्टेंस जो 1 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो एम्पलीट्यूड निकालने का वाला फॉर्मूला इंटेंसिटी का हम यूज करते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट हो गया एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटू सी। अब इस फॉर्मूले में बाकी सारी टर्म सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पावर की वैल्यू 0.1 और ये 4 पाई डी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁸। अभी एप्सिलॉन वाला टर्म नीचे ले आते हैं इधर डिनोमिनेटर में लेफ्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा 0.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 इंटू 2/3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ई नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.45 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन है एनर्जी डेंसिटी को लेके। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, इन दोनों को कंपेयर करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं जो हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी UE, इसका फॉर्मूला जो हमको पता होता है एनर्जी डेंसिटी का 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी UB इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो रिलेशन होता है यूजिंग B इज इक्वल टू E/C। ये फॉर्मूला हमको पता है। अब C यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम लिख सकते हैं 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों की मदद से हम UB यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो UB को हम लिख सकते हैं फिर से 1/2 इंटू B की वैल्यू E/C के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं E स्क्वायर बाई C स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। और अब C स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं, C इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर कर दे तो ये हो जाएगा E स्क्वायर और C स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। अब इसको कैलकुलेट कर ले तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जो कि सेम है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, यानी कि दोनों एनर्जी डेंसिटीज बराबर होती हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इसका आंसर हो गया
सी ऑप्शन। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक बीम ऑफ फोटॉन्स ऑफ इंटेंसिटी आई स्ट्राइक ए प्लेन सरफेस एट एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फोटोन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फॉल कर रही है प्लेन सरफेस पे, नॉर्मली नहीं फॉल कर रही है, ये एक एंगल 45 डिग्री पे फॉल कर रही है सरफेस पे। और इस केस में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.5 दिया हुआ है, यानी कि हम मान सकते हैं कि 50% रिफ्लेक्ट हो रही है वेव, 50% एब्जॉर्ब, 50% रिफ्लेक्टेड। देन व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला तो यूज होना है, लेकिन यहाँ पे हमको एक उस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लिखा था रेडिएशन प्रेशर का, उसमें इंसिडेंट इंटेंसिटी नॉर्मल थी सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या मॉडिफाई करें, तो क्या सिचुएशन गिवन है कि अगर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक सरफेस पे फॉल कर रही है इस तरीके से, ये सरफेस है, तो इसका जो डायरेक्शन है ये वाला, ये एंगल 45 डिग्री गिवन है। तो नॉर्मल टू द सरफेस पे जो इंटेंसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा वो हमको देखना है यहाँ पे। तो अगर इंटेंसिटी जो इंसिडेंट इंटेंसिटी, इसको आई बोल सकते हैं, तो नॉर्मल वाला कंपोनेंट आई एन, जो नॉर्मल कंपोनेंट जो हमको फॉर्मूले के लिए नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए रेडिएशन प्रेशर वाले फॉर्मूले के लिए, उसमें ये एंगल जो थीटा नॉर्मल से है उसको यूज करते हुए हम लिख सकते हैं आई कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे थीटा भी 45 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा आई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी फोटॉन्स का जो पैरेलल बीम है, उसका जो वैल्यू हो गई इंटेंसिटी की, वो हो गई आई कॉस स्क्वायर 45 यानी कि आई बाई 2। अब बाकी फार्मूला हम रेडिएशन प्रेशर का यूज करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी ये वाली यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है, यानी कि 50% रिफ्लेक्टेड है। तो यानी कि परसेंटेज एक्स परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50। तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स बाई 100 इंटू जो नॉर्मल इंटेंसिटी है आई एन बाई सी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स की जगह 50 बाई 100 इंटू आई बाई 2c, यानी कि 3i/4c, ये इसका आंसर हो गया। 3i/4c रेडिएशन प्रेशर हो गई जो इस बीम का सरफेस पे है, ये इसका आंसर हो गया। कोई मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है।